Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजस्थान में कहा जाता है कि दामाद सर का ताज होते हैं। उदयपुर आपका ससुराल है। मैं खुद भी उदयपुर से ताल्लुक रखती हूँ और ऐसे में ये कहा जा रहा है, वहां पे चर्चाएं हो रही है कि दामाद जी को वहां की जनता ने वोटों से नहीं नवाजा, इसलिए दामाद जी रूठ गए और उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। इस बात में कितनी सच्चाई? मैंने तो आपको गर्व से एक बात कही कि मुझे जितना उन्होंने उदयपुर शहरवासियों ने प्यार दिया, भूतो ना भविष्यत, मैं आगे का तो नहीं बोल सकता, पर आज तक इतने वोट उदयपुर शहर के लोगों ने कांग्रेस को नहीं दिए जितना आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया। और आगे की 5 इलेक्शन की गारंटी मेरी है कि आगे 5 इलेक्शन में भी वो इतने वोट कांग्रेस को कभी नहीं देंगे जितना आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया। अब आप कहे कि दामाद, मेरी स्कूलिंग पाली से हुई और उदयपुर, आपका जो जानकारी है बिल्कुल सही है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ और उस बात का मुझे गर्व है। पर उदयपुर के लोगों से मेरी कोई एक रत्ती भर भी शिकायत नहीं है। जितना मेरे को प्यार देना चाहिए था उन्होंने भर भर के, थैलियाँ भर भर के मुझे वोट दिए हैं, आशीर्वाद दिया है। हाँ, चुनाव में क्यों हारे उसके 3 रीज़न जैसे मैंने आपको बताए। पहला, ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर। उदयपुर में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही नहीं है। आपको मैं बड़ी बात नहीं कह रहा विचल, पर इसको रिकॉर्ड पे रखना। अभी लोकसभा में उदयपुर से कांग्रेस को कितने वोट मिले उसका और गौरव वल्लभ के वोट्स का कंपैरिजन कर लेना, आपको पता पड़ जाएगा कि गौरव वल्लभ को कितना बड़ा आशीर्वाद शहरवासियों ने दिया। तकरीबन 65,000 समथिंग का यह आंकड़ा रहा है, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद इतना प्यार, इतना सम्मान, इतनी मोहब्बत जो खुद आप स्वीकार कर रहे हैं, इतनी सी बात पर इतनी बेरुखी नाराजगी। इतनी सी बात, मतलब धर्म को गालियां दो, ये इतनी सी बात है। मेरे इष्ट देव को गालियां दो, ये इतनी सी बात है। ये लेकिन आपका हृदय परिवर्तन तो हार के बाद ही हुआ। मेरे इकोनॉमी में नहीं, सनातन की गाली का मुद्दा मैं उठा रहा था। ये सितंबर में जब पहली बार 2023 में गाली दी गई तब से उठा रहा था। और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का निर्णय तो जनवरी में किया ना, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ही जनवरी में मिला। तो आपको हार और ये रिलेटेड लग रहे, कोई अगर हार से अगर घबराता तो मेरे को तो 20,000 21,000 वोट मिले थे जमशेदपुर में, फिर भी ताकत से लगा रहा ना पार्टी की सेवा में, तो हार से नहीं घबरा रहा। पर कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको कहा अनपार्डनेबल है, अक्षम्य जिसको हिंदी में कहते हैं, अनएक्सक्यूजेबल है, अननेगोशिएबल है। उसमें से 3 चीज़ें मैंने बता दी कि मैं लिबरलाइजेशन को, उदारता को, निजीकरण को, उदारवाद को, वैश्वीकरण को गाली नहीं दे सकता, वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकता। और उदयपुर शहर वासियों से जो भी मेरे को मिला, मैं सच बोल रहा हूँ, पूरे जीवन पर्यंत ऋणी रहूँगा उनके कॉन्फिडेंस का जो उन्होंने मेरे में दर्शाया। और अविचल इस बात का रील बना के रखना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अभी जो कैंडिडेट वहाँ लोकसभा में लड़ रहा है उसको, मुझे लगता है, मेरा अनुमान है, मेरे आधे वोट मिलेंगे जी। लेकिन मान लीजिए गौरव जी, आप वहां से जीत जाते तो भी आपका यही कदम होता? 100% विदाउट फेल। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, 42 पार्टियों वाली, सांसदों वाली पार्टी को ज्वाइन किया तो कोई सत्ता के लालच में नहीं किया मैम। मैं मतलब जो लोग सत्ता में आके जो चीज़ें मिलती है, मैं वो चीज़ें सब पीछे छोड़ के आया हूँ। पैसा कमाना होता, मैं जॉब में आज भी वापस मार्केट में अपना रिज्यूम फ्लोट करूँ, ठीक ठाक जॉब मिल जाएगी मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो अगर मैं जीत भी जाता ना तो भी ये 3 अनकम्प्रोमाइजेबल है। इन 3 चीज़ों पर अपना स्टैंड वही रखता। जब आपने कहा सनातन का अपमान हुआ और कई महीनों से कांग्रेस में अपनी बातें कह रहा था, उसके बाद जब मेरी नहीं सुनी गई तो मैं बीजेपी में आया। तो मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है कि पिछले कई सालों से आप कांग्रेस पार्टी में हैं, तो ये सनातन वाली आत्मा इतनी देर से क्यों जागी आपकी? आत्मा जागी नहीं, आत्मा जागी हुई थी। सितंबर 2023 में पहली बार गालियां चालू हुई,
जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि गौरव वल्लभ मीडिया के सामने ये आकर नहीं कह पाए कि मैं सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं जब तक करूंगा? पार्टी में है, पार्टी के डिसिप्लिन के लिए हर क्षण तक काम करते ये रहेंगे। जो कदम आपने अब उठाया है पार्टी छोड़कर, वो आप पहले भी उठा सकते थे। भाई मैं कह रहा हूं कि जब तक पार्टी में है, क्योंकि जनवरी में ही हुआ ना प्राण प्रतिष्ठा। आपका बयान आता है तो पार्टी क्या करती है? आपको 6 साल के लिए निष्कासित करती मैं है? ये कह रहा हूं, मैं जब तक पार्टी में हूं, पार्टी के डिसिप्लिन से बंधा हूं, मैं इनडिसिप्लिन सोल्जर नहीं लेकिन हूं। तब भी आपको लग रहा था कि गलत कर रही है मेरी पार्टी? आपको लग रहा था कि कहां नहीं? पे? कांग्रेस में जवाब जिस थे। सितंबर 2023 से मैं चेता रहा था गलत कर रही थी। जनवरी 2000 पहले नहीं उससे लगा पहले आपको? सनातन पे कभी गाली नहीं, पहली गाली सितंबर 2023 सनातन में। छोड़िए, उसके पहले बाकी चीजों पे नहीं भगवान लगा राम कि की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता जनवरी 2024 में ठुकराया गया, और अडानी को जो सेबी से क्लीन चिट मिली वो 2023 में मिली। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि राम मंदिर बनेगा, तब से राजस्थान के जो पूर्व सीएम रहे अशोक गहलोत बार बार ये कहते रहे कि ये राम के नाम पे राजनीति करते हैं, ये धर्म के नाम पे। उस समय आपका बयान क्यों नहीं आया इस मुद्दे पर? मैंने तो हमेशा कहा है, मैंने कभी भी डिफेंड नहीं किया। आप एक भी मेरा मैंने ये नहीं कहा आपने डिफेंड किया, आपने उस बयान का विरोध भी नहीं किया नहीं, आपने। मैंने हमेशा ये कहा है कि आप उनके कंडेम कर सकते हो, विरोधियों के बारे में कुछ बोल सकते हो, पर भगवान राम का अपमान नहीं कर सकते।